लेकिन ध्यान रखना शिव, अगर वो तीनों हिस्से जुड़ गए तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो गुरुजी। तो यार ब्रह्मास्त्र इंडिया की पहली ऐसी सुपर हीरो मूवी है जिसके लिए हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हाँ ये है हमारे इंडिया के सुपर हीरोज। मतलब यार हाँ क्रिश, रावण एंड शक्तिमान जैसे लेजेंडरी सुपर हीरोज को भी हम भूल नहीं सकते हैं, पर यार उनके कंपैरिजन में इस मूवी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस कारण इस मूवी को इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी रिलीज किया जा सकता है। अब हाँ यार मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के कमाल के बीएफएक्स के बारे में। मतलब यार मूवी के बीएफएक्स इतने ज्यादा कमाल के थे कि कुछ टाइम के लिए तो मैं भूल ही गया था कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। और ऊपर से एक और चीज जो इस मूवी ने कमाल की कर दिखाई है वो ये कि ये मूवी भी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रही है। मतलब हाँ ब्रह्मास्त्र के बाद इसकी कई और मल्टीपल मूवीज भी आएंगी, जिनमें से एकदम नेक्स्ट वाली ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव है। अब वैसे मल्टीपल से मेरा मतलब 2 या 3 से नहीं है बल्कि कई सारी मूवी से है। अब बिल्कुल वैसे जैसे मार्वल के यूनिवर्स में उसकी कई सारी मल्टीपल मूवीज है, क्योंकि जैसे मार्वल यूनिवर्स में कई सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, अब उसी तरह से ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स में भी कई सारे सुपर पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। पर यार यहाँ पर अगर ब्रह्मास्त्र के मेकर्स एक काम कर देते तो ये फ्रेंचाइजी भी इन फ्यूचर मार्वल एंड डीसी की तरह आग लगा सकती थी। अब हाँ कुछ लोग ये सुनकर जरूर अपना फालतू ज्ञान देंगे कि भाई वो मार्वल एंड डीसी है सुपर हीरो मूवीज के बाप। तो ना मुन्ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब शुरू में मार्वल ने भी अपनी आयरन मैन मूवी रिलीज करने का सोचा था तब उस टाइम उसे उस मूवी के लिए कोई डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम तक सुपर हीरो के नाम पर लोग बस सुपरमैन एंड बैटमैन को ही जानते थे। तो उनका ये मानना था कि एक लोहे के डिब्बे को भला उड़ते हुए कौन ही देखेगा। पर आज रिजल्ट हमारे सामने है कि आयरन मैन मूवी कैसी थी। तो अब हम किसी मूवी के रिलीज होने से पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि वो बुरी होगी। तो अब हाँ अगर वापस टॉपिक पर आए तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर एक काम ब्रह्मास्त्र के भी मेकर्स कर देते तो ये फ्रेंचाइजी भी इन फ्यूचर मार्वल एंड डीसी की तरह पॉपुलर हो सकती थी। अब वो क्या है, तो यार जैसा कि हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया कि मिलियन ऑफ टाइम्स पहले जब कुछ ऋषियों ने घोर तपस्या की तब उन्हें कुछ अस्त्र की पावर्स मिली जो कि नेचर के एलिमेंट्स एंड एनिमल से इंस्पायर्ड थी। लाइक किसी को आग की पावर मिली तो किसी को हवा और पानी की, एंड किसी को वानर की पावर मिली तो किसी को हाथी या नंदी बैल की। पर इसी सब के बीच एक ऐसा डिवाइन अस्त्र भी क्रिएट हो जाता है जिसकी पावर सभी अस्त्र से कई टाइम्स ज्यादा थी, ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है जो कि अपने अंदर कुछ भी बनाने या फिर कुछ भी मिटाने की पावर रखता है। तो अब उन ऋषियों का एक ही अल्टीमेट गोल बन गया था कि वो ब्रह्मास्त्र को किसी बुरी शक्ति के हाथ ना लगने दे। अब उन ऋषियों के ग्रुप्स को ब्रह्मांड नाम दिया गया और उन ब्रह्मांड की आगे की जनरेशन का भी यही गोल था कि वो ब्रह्मास्त्र की रक्षा करे। अब हाँ जो पावर उन ऋषियों को मिली थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आगे की जनरेशन को भी मिलती गई। अब मुद्दा ये है कि इन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी कर दी, पर अगर एक काम और ये कर देते तो बात ही अलग हो जाती। अब वो क्या है, तो यार अगर आप एक सुपर हीरो मूवी फैन हो तो आप भी बताओ कि अवेंजर्स एंड गेम में आपको गमोरा के मरने पर ज्यादा दुख हुआ था या फिर आयरन मैन या फिर नताशा के। अब हाँ ऑब्वियसली आयरन मैन एंड नताशा के, पर आखिर कैसे, तो यार जवाब है उनके साथ हमारा बॉन्ड। अब कैसे, तो यार एंड गेम से पहले आयरन मैन की 3 सोलो मूवीज आ चुकी थी एंड ब्लैक विडो भी हमें लगभग हर एमसीयू की मूवी में दिख चुकी थी। तो अब आयरन मैन 2009 से एंड गेम 2019 तक के बीच के वो 10 सालों का रिश्ता एक अलग ही लेवल का रिश्ता बन गया था। मतलब मार्वल ने पहले अपने हर एक कैरेक्टर की डिटेल में हमें स्टोरी दिखाई और उसके बाद 10 सालों का टाइम लेकर उसने उन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ एक मूवी में लाया अवेंजर्स एंड गेम में। तो अब ऐसा ही कुछ ब्रह्मास्त्र के भी मेकर्स कर सकते थे, क्योंकि यार जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मास्त्र के भी यूनिवर्स में कई सारे सुपर पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी ज्यादा नहीं पर ब्रह्मास्त्र की लड़ाई से पहले 3-4 मूवी कैरेक्टर्स के ओरिजिन पर दिखा देते तो कैरेक्टर्स के साथ हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा गहरा बन जाता। मतलब यार अब आप ही सोचो कि ब्रह्मास्त्र मूवी में 2 बड़े बड़े कैरेक्टर्स के सेक्रीफाइस हुए थे, पर जब उनकी डेथ हुई थी तब ज्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं थे कि आखिर वो है कौन। अब कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई से पहले अगर 3 मूवीज और आई होती जिसमें से 2 तो शायद शाहरुख खान एंड नागार्जुन के भी कैरेक्टर्स पर आ सकती थी,
एंड अगर हर एक मूवी में एक ब्रह्मास्त्र के हिस्से से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता तो फाइनल मूवी से पहले वो मच बेटर रहता। अब वैसे मार्वल ने भी एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से पहले कुछ ऐसा ही किया था, मतलब उन्होंने भी अपनी एक एक मूवी में एक एक इन्फिनिटी स्टोन को इंट्रोड्यूस कराया था। बाकी यार अगर ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स में कुछ इससे भी बड़ा एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इसी मूवी को अपनी शुरुआत मानकर आगे कई और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंड लास्ट में एक ऐसी मूवी ला सकते हैं जिसमें सभी कैरेक्टर्स एक साथ किसी बड़े खतरे का सामना करेंगे। अब वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 यानी देव के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी मुझे जरूर बताना। बाकी यार जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि क्रिस एंड रावण भी कुछ ना भूलने वाले इंडियन सुपर हीरो कैरेक्टर्स में से एक है। तो अब आखिर उनकी आगे की जर्नी क्या है यानी रावण 2 एंड क्रिस 4, तो वो वीडियो यार तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।